किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल की बात दिल में ही रहने दो, इश्क में हद से गुजर सको तो कहो, दर्द होगा और दवा भी ना होगी, चोट दिल पर सह सको तो कहो। कथा यूं है कि जब पांडव अपने वनवास के दिनों में बन बन भटक रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा कि उसने अपनी पूजा के लिए कुछ पवित्र घास सूखने के लिए लटका रखी है। एक नर हिरण वहां से गुजरा, घास उसके सींगों में फंस गई और वह घास लेकर जंगल में भाग गया। उसने पांडवों से विनती की कि कृपया किसी तरह मेरे लिए यह पवित्र घास लाओ, क्योंकि यह मेरी पूजा का समय है। मैं यह पूजा नहीं छोड़ना चाहता। आप बहादुर क्षत्रिय माने जाते हैं, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। युधिष्ठिर अपने भाइयों से हिरण की तलाश के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने को कहते हैं। उन्हें हिरण कहीं नहीं दिखता। एक समय पर वे थक जाते हैं और प्यासे हो जाते हैं। युधिष्ठिर नकुल से पानी की तलाश करने के लिए कहते हैं। एक समय पर नकुल एक तालाब के पास पहुंचता है। जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है, एक आवाज आती है, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। नकुल इसे अनदेखा करता है, पानी पीता है और मर जाता है। जब नकुल वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर सहदेव को उसकी तलाश करने के लिए भेजते हैं। सहदेव जैसे ही तालाब के पास आते हैं, एक आवाज आती है, रुको, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। सहदेव कहते हैं, मुझे पहले अपनी प्यास बुझाने दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वह पानी पीते हैं और वह भी मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर को आभास होता है कि दोनों भाई खतरे में हैं और वह भीम और अर्जुन से उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। वे तालाब के पास आते हैं। जैसे ही वे इससे पानी पीने वाले होते हैं, एक आवाज आती है, रुको, मेरे सवाल का जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। अर्जुन कहते हैं, तुम कौन हो, अपने आप को दिखाओ। भीम कहते हैं, छोड़ो अर्जुन, चलो पानी पीते हैं। जब अर्जुन और भीम भी वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे तालाब के पास पहुंचते हैं और अपने भाइयों को वहां मृत अवस्था में पड़े हुए देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन चारों मृत भाई देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये रहस्य सरोवर से ही जुड़ा है। वे तालाब से पूछते हैं, पानी, क्या तुम भी अपराधी हो? क्या तुमने ही मेरे भाइयों की जान ली है? मेरी भी जान ले लो। एक आवाज आती है, रुको, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी मत पीना। युधिष्ठिर पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, अपने आप को दिखाओ। तब सरोवर से आवाज आई, मैं सरोवर का अधिकारी यक्ष हूँ। सरोवर का जल केवल उसी को मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब देगा। यक्ष के ऐसा कहने के बाद ज्येष्ठ पांडव पुत्र उनसे सवाल पूछने को कहते हैं। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे। सवाल, आकाश से ऊंचा, पृथ्वी से भारी और वेग से भी तेज कौन है? युधिष्ठिर का जवाब, पृथ्वी से भारी माँ है, आकाश से ऊंचे पिता, हवा से ज्यादा वेग चिंता है। सवाल, मनुष्य का साथ कौन देता है? जवाब, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। सवाल, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। सवाल, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। सवाल, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। सवाल, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? जवाब, दान, क्योंकि वही मनुष्य के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। सवाल, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सवाल, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। सवाल, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? जवाब, लालच को खोकर। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों के सही जवाब दिए। इससे खुश होकर यक्ष ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल सबसे छोटा है, इसलिए उसे जीवित करिए। लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती का एक पुत्र, मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा,
हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। तब युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछते हैं कि जान देने वाले केवल देवता होते हैं, इसलिए आप यक्ष तो नहीं हो सकते, अपना सही परिचय दें। तब यक्ष उनके सामने प्रकट होता है, मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। युधिष्ठिर को वो उसी प्रकार पाते हैं जैसा उन्होंने उनकी कीर्ति सुन रखी थी। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी वृत्ति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे।